दोस्तों, जम्मू कश्मीर में G20 का सफल आयोजन हुआ। इस बीच पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर शांति और विकास की प्रगति पे बढ़ रहा है। G20 में लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और मोदी सरकार की कूटनीति और G20 को जम्मू कश्मीर में कराने का जो एक नजरिया था वो संपन्न हुआ, सकुशल संपन्न हुआ और पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका भी लगा। लेकिन इनमें पाकिस्तान के इशारे पर क्या काम करने वाले 2-4-5 मुस्लिम देश, चाइना के साथ साथ जिन्होंने भारत को बायकॉट किया था, अब वो घुटने पे आ गए हैं और भारत की कूटनीति और भारत की रणनीति के अंदर एक हफ्ते के अंदर उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी है। उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी है कि क्यों नहीं आ पाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे पाकिस्तान को करारा तमाचा दिया और भारत को लेकर बड़ी बात कह दी। उनमें से पहला देश है मिस्र। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार ने मिस्र को पूरी तरीके से 26 जनवरी को किस तरीके से उनको आमंत्रित किया था। 26 जनवरी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जिन्हें इजिप्ट देश कहा जाता है, उनको बुलाया था। लेकिन उसके बावजूद भी मिस्र और इजिप्ट आया नहीं, यानी मिस्र इजिप्ट दोनों एक देश है, वो G20 बैठक में नहीं आया। इसके पीछे की जो रणनीति अभी तक खुलकर सामने नहीं आई थी। तो ये कह रहे थे विपक्ष के लोग कि भैया मुस्लिम देश पाकिस्तान के इशारे पे कश्मीर के मुद्दे पर बायकॉट किया। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई, इसको आप अंत तक देखेंगे तो हम आपको समझा देंगे कि कैसे इजिप्ट ने एक बयान जारी करके पाकिस्तान को करारा तमाचा दिया है, झटका दिया और बताया है कि आखिर वो भारत की इस बैठक में क्यों शामिल नहीं हो पाया था। जम्मू कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बताया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर में हमारा ना आना, कश्मीर एक विवादित क्षेत्र नहीं था, बल्कि उन्होंने अलग रीजन बताया है, जो कि वो रीजन वैलिड रीजन है और मिस्र में वो चीजें हो भी रही हैं। दरअसल आपको बता दें, G20 सकुशल संपन्न हुआ। भारत उसकी अध्यक्षता किया। 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग चली। इसमें 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन विवाद 2-3-4 मुस्लिम देशों को लेकर रहा, जो जम्मू कश्मीर G20 में नहीं आ पाए थे। इसमें से जो है वो सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट, ओमान, 4 मुस्लिम देश थे। पाकिस्तान के इशारों पर यह कहा गया कि मुस्लिम देश नहीं आए। चाइना तो पहले ही बता दिया था कि जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब जो बिग ब्रेकिंग निकल के आई वो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे मामले में जो है वो तुर्की की बात नहीं करेंगे, सऊदी की बात नहीं करेंगे, लेकिन मिस्र, इजिप्ट, जिसको भारत सरकार ने बाकायदा इन्विटेशन भेजा था, आमंत्रित किया था इस G20 में आने के लिए, तो उन्होंने जो जवाब दिया है, मोदी सरकार ने कूटनीति की 24 घंटे के अंदर इनको घुटने पे लाया, तब जाकर उन्होंने इस बात की सफाई दी कि आखिर वो क्यों नहीं आ पाए हैं। तो मोदी सरकार ने क्या कुछ रणनीति तैयार की है, पहले हम वो बता देते हैं और फिर उन्होंने क्या कुछ रीजन बताया है, कहा है, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में हम क्यों नहीं आए, तो वो हम आपको बताएंगे। दरअसल मिस्र के बारे में जरा समझ लीजिए कि मिस्र और भारत की दोस्ती क्या है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी भारत की यात्रा की है 26 तारीख को। भारत के साथ राजनीतिक, सुरक्षा सहयोग, आर्थिक गठजोड़ और वैज्ञानिक गठजोड़ भारत के साथ है। व्यापार सहयोग के लिए लॉन्ग टर्म का ढांचा बना है। भारत और मिस्र के बीच सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा है। मिस्र भारत से कई मदद मांगता है। खाद्य पदार्थ की बात करें तो 30% खाद्य पदार्थ जो है वो भारत से खरीदता है, यानी भारत अगर सप्लाई बंद कर दे तो आधी आबादी जो है वो मिस्र की भूखों मर सकती है। गेहूं के लिए वो तरस सकता है, क्योंकि गेहूं जो है वो यूक्रेन से खरीदता था, लेकिन यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद दोस्तों भारत ने जिस तरीके से मिस्र की मदद की थी, वो पूरी तरीके से उन्होंने अभी भी जो है वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले में वो भारत को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भी जो है वो भारत मिस्र की मदद कर रहा है, उनको सुरक्षा उपकरण दिला रहा है। निवेश और व्यापार के नजरिए से भी काफी अहम है, क्योंकि भारत के बीच करीब $12 अरब लक्ष्य है जो है अगले 5 सालों में। अभी जो है भारत और मिस्र के बीच जो है वो व्यापार $7 अरब का है। ये अगले 5 सालों में $12 अरब होने वाला है। सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क भी गजब तरीके का है। खाद्य सुरक्षा के जरूरतों के लिए भारत लगातार जो है वो संकट खड़ा होता था। 80% गेहूं भारत से खरीदता है। भारत को शामिल किया। भारत दूसरे देशों के लिए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद मई 2022 में भारत ने मिस्र को 61,000 टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी। जरूरतों को देखते हुए मिस्र भारत में गेहूं और गेहूं चाहता है। तो दोस्तों इन सारे मसलों पर भारत को ये अपेक्षा थी कि वो जरूर आएगा, लेकिन एंड टाइम पे मिस्र ने जो कुछ कहा वो अब समझिए। अब मिस्र आने से इनकार कर दिया था, लेकिन भारत ने एक चूड़ी टाइट की और खास करके
सुरक्षा से लेकर के यानी जो आतंकवाद उन पे चरम पे है उस पे थोड़ी सी ढील की, और सुरक्षा खास करके सुरक्षाओं को लेकर के भारत ने आंख दिखाई तो अब सरेंडर हुआ। मिस्र ने नया बयान जारी करते हुए कहा है कि मिस्र ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में जम्मू कश्मीर में भारत में G20 बैठक हुई, उसमें संपन्न न होना, सकुशल संपन्न कराना भारत को बधाई। हाँ, हमारे न शामिल हो पाने की वजह जो है वो उन्होंने अंदरूनी तौर पर जो बताई है वो आंतरिक कलह बताई है। आपको बता दें जहाँ अगर बात करें हम मिस्र की तो वहाँ पे अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि राष्ट्रपति हैं, उनके विपक्षी पार्टियां जो मुस्लिम ब्रदरहुड और कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, उसी दिन जो है वहां पर उन्होंने कई नेताओं की उनके पार्टियों की हत्या हो गई थी। कई अधिकारी जो है उनमें व्यस्त हो गए थे, उहापोह की स्थिति थी। मिस्र के राष्ट्रपति मुस्लिम ब्रदरहुड कट्टरपंथी ताकतों को जो है वो प्रभाव को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, यानी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ हैं, जबकि वहां पे एक मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन है जो कट्टरपंथी ताकतों को जो है वो उभारता है। उसी मुस्लिम ब्रदरहुड की पार्टी ने उनके कई नेताओं की हत्या की थी, और उसी दिन जो है वो 2 दिन पहले आना चाहते थे। पूरी सकारात्मक प्रक्रिया थी, उन्होंने ना नहीं किया और ना ही कश्मीर को इसे विवादित क्षेत्र बताया। वो आंतरिक कला की वजह से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे प्रतिनिधि नहीं जा पाए भारत, इसके पीछे की उन्होंने आंतरिक कला बताई और कहा जिस वजह से भारत को हम बधाई देते हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र ऐसा नहीं है, न तो पाकिस्तान के कहने पर हम जो है वो यहाँ पर रुके हैं। हमारे रुकने की, हमारे जम्मू कश्मीर और भारत न जाने की, G20 में न शामिल होने के पीछे की जो वजह उन्होंने आंतरिक कला बताया। तो ये सीधे तौर पर दोस्तों उन्होंने मिस्र की तरफ से ये बयान आया है। दरअसल भारत, अब समझ लीजिए क्या चूड़ी टाइट कर दिया था। दरअसल मिस्र को 48 घंटे में घुटने पे लाने की वजह और जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के साथ साथ इन सारे मसलों से ध्यान हटाने जो है वो हटाने के पीछे की वजह यही थी कि भारत ने जम्मू कश्मीर की जो सदियों पुराना नाता था उनमें खाद्य पदार्थ के साथ साथ जो है वो सुरक्षा उपकरणों को भी मुहैया कराता है। अगर भारत सुरक्षा उपकरणों को नहीं जो है वो मुहैया कराएगा तो फिर जो है उन्हें तगड़ा झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें भारत तेल भी निर्यात करता है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमने आपको बताया कि कैसे सऊदी अरब को तगड़ा झटका दिया है भारत ने और रूस से 80% तेल खरीदने लगा है। उन्हीं 80% खरीदे गए तेल को भारत अपने यहाँ जो है वो रिफाइन करके उसे एक अलग तरीके से बना करके वो निर्यात करता है। उन्हीं निर्यातक देशों में मिस्र भी है। भारत अगर इन्हें निर्यात नहीं करेगा तो उनकी भी सप्लाई चेन टूट सकती है। और भारत ने तमाम चीज़ों पर जो है वो एक बार फिर से संबंधों को रिवीजन करने की बात कही थी। इसी को जो है वो अब समझ गया मिस्र, और फिर इस बात को उन्होंने कहा कि भारत के जम्मू कश्मीर जो हुआ G20 हम उसकी बधाई देते हैं। हमारे ना आने के पीछे जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र नहीं बल्कि हमारे देश की आंतरिक कला थी। तो ये सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को कहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे।